एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान को पूरी तरह से, दूसरी तरफ ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि हम लोग अपनी एक एक इंच की रक्षा करेंगे। क्या होता हुआ मैम यहां से आप जंग में देख रही हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि ये जंग खत्म नहीं होने वाला है। ईरान का उतना ही राइट है जितना बाकी सॉवरेन कंट्रीज की राइट है अपना टेरिटरी को रक्षा करे। और इस जंग ईरान ने शुरू नहीं किया, ये मैं पहले ही दिन से कह रही हूँ। जो 2025 में अटैक हुआ था तब भी ईरान निगोशिएशन टेबल में बैठा हुआ था। 2026 के अटैक में भी निगोशिएशन में बैठा हुआ था। एमओयू साइन करने के बाद भी वो एमओयू उल्लंघन करने के लिए कोशिश और करने के लिए प्रोवोक करने के लिए वो उसका जिम्मेदार भी अमेरिका ही है। सो एट द एंड ऑफ द डे ये जो एमओयू साइन करा गया था वो पहले ही पता था कि इट वाज एक्चुअली टिल्टेड नहीं, टुवर्ड्स लेकिन ईरान। मैम अमेरिका चूंकि को कुछ मैं थोड़ा सा मिला नहीं। टाइम बहुत लिमिटेड होता है, मैं चाह रहा हूं कि बहुत जल्दी जल्दी बात हो। अमेरिका तो इस तरह के संकेत दे रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रक्षा करेगा दूसरे देशों की, अमेरिका मतलब दूसरे देशों का जहाज निकलने देगा तो वो भी टैक्स वसूलेगा। तो ये तो वही बात हो गई जो ईरान कह रहा है। वो कह रहा है हमारा प्रभुत्व है, हम यहां से जहाज निकलने देंगे तो आप टोल हमें दीजिए। अमेरिका कह रहा है रक्षा मैं करूंगा तो टैक्स आप मुझे दे दीजिए। हालांकि इस फैसले पर यू टर्न ट्रंप ले चुके हैं, लेकिन संकेत ऐसे ही है कि अमेरिका आगे ऐसा करने वाला है। अब देखिए, अगर आप ये पूछ रहे हो कि अमेरिका कह रहा है तो क्या क्या होने वाला है, एट द एंड ऑफ द डे आपको ये समझना चाहिए दुनिया एक्सेप्ट कर लिया माइट इज राइट। अमेरिका कहता है तो वो सही हो जाता है और ईरान करता है तो उसको गलत गलत बोल देते हैं। सिर्फ ईरान की बात नहीं कर रही हूँ। अब जो मदुरो को उठाया गया वेनेजुएला का, वो भी गलती था, लेकिन वर्ल्ड चुप थी। जब कनाडा को 51st स्टेट बनाने वाले की बात आ रही थी तब वर्ल्ड चुप थी। जब आपने बोला था कि क्या वो गोइंग टू टेक क्यूबा, तब भी वर्ल्ड चुप है। जब बोल रहे थे कि मैं जाके ग्रीनलैंड को उठा दूंगा, तब भी वर्ल्ड चुप है। आज ईरान की बात इसलिए हो रही है कि आप यू आर द डायरेक्ट इम्पैक्ट, आपको आपके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रही है तेल की, फर्टिलाइजर की, एनर्जी की, इसीलिए आप ईरान की बात कर रहे हो। बाकी की सबकी बात हो नहीं रही है। द प्रॉब्लम इज हियर इज बिगर देन व्हाट ईरान इज। आज आज तो ईरान का वो स्ट्रेट में फी लगाने की बात कर रहे हैं, पर कल जाके बोल देंगे आपके पीछे, आपके लिटरली इंडियन ओशन में जाके डेरा लगाएंगे। आप क्या करोगे? तो द पॉइंट इज आई एम ट्राइंग टू टॉक फ्रॉम ए कोई फंडामेंटल अमेरिका के आगे स्टैंड कितना पॉइंट। ईरान टिक का सकता है? अगर अगर मैं इस बात अधिकार को नहीं समझने था की कोशिश तो करूं, अमेरिका का अधिकार नहीं सैयद है। आसिफ रिजवी जी, लेकिन अगर अमेरिका मैं आपसे कौन होता है समझने वहां की पे कोशिश 1000 करूं कि अगर मसूद माइल्स। पेजेश्कियान कह रहे हैं कि हम अपने एक एक इंच की जमीन की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो क्या उतनी ताकत ईरान रखता है? क्योंकि जिस तरह से अभी के डेवलपमेंट्स हैं, अमेरिका कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ हमारे जो युद्धपोत है वो हमने रवाना कर दिए हैं। बूट्स ऑन द ग्राउंड को लेकर भी संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। तो हाउ लॉन्ग, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं ईरान को लेकर कि कितना लंबा वहां पर टिक पाएंगे, या कितना आप लोगों के पास ड्रोन या मिसाइल मौजूद है अमेरिका से लड़ने के लिए? जी, बहुत शुक्रिया कि आपने ईरान से मुझे जोड़ा। कि मैं पहले ये बताऊं कि अगर ईरान कितना रह सकता है, टिक सकता है, तो ईरान ने साबित किया। इनका कहना था कि 48 घंटे में और 3 दिन में और 1 हफ्ते में हम खत्म कर देंगे ईरान को, तो ईरान ने तो ये साबित कर दिया। दूसरी चीज ये कि ईरान इराक की जंग में याद दिलाऊं 8 साल चली थी, जब ईरान में नया रिवॉल्यूशन आया था, जब देखा कि ये कामयाब नहीं हुए और शाह भाग गया यहाँ से और सारी फैसिलिटीज ये तबाह कर दिए थे, या जो वेपन्स थे उसके असल मेन पार्ट्स जो है इन्होंने डिस्ट्रॉय करके भाग गए यहाँ से। और फिर जो है एक इराक ईरान की जंग हो गई। इराक में फुल सपोर्ट पूरी वेस्ट एक तरफ थी और ईरान जो है एक तरफ था। 8 साल लड़ाई हुई, ईरान का 1 इंच, जो आज पेजेश्कियान साहब कह रहे हैं वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि 1 इंच नहीं ले पाए। तो ईरान, और जबकि ईरान जो है जब अटैक हुआ 8 साल बाद, आखिर में ये पोजीशन थी कि ईरान जो है बहुत आगे तक अंदर तक इराक चले गया था, लेकिन वो अपनी जमीन से फिर वापस उनकी जमीन से वापस आए और उनका कि हमारा कोई हदफ नहीं है। अयतुल्ला खुमैनी ने उस वक्त कहा कि भाई हमारा कोई हदफ नहीं किसी की जमीन को एक्वायर करना या कहीं पे जाना। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आपने कहा, आपने पॉइंट्स ये रखे कि अब जो है हम पुल्स और ब्रिज और ये सब उड़ा देंगे, तो इनका आखिरी कार जो है, आखिरी चारा जो होता है ना लास्ट, वो यही होता है। शॉर्ट में ये बताऊं कि जिस तरह से आपने बताया 7 शहीद हुए हैं IRGC के, और ठीक है, आप अपने देश की बात करेंगे सुबह की रिपोर्ट है, मैंने और मुझे लगता है कि वो आप बिल्कुल सही भी कर रहे हैं। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर वर्चस्व की लड़ाई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, मतलब मैं ईरान के संदर्भ में समझना चाह रहा हूं कि ईरान से लगता हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता आप खोल देंगे, ओमान वाला बंद कर देंगे, बीच में आपने माइंस लगा रखी है,
तो ये अगर आप कह रहे हैं कि ज्यादती ईरान के साथ हो रही है, ईरान के साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है, दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो दादागिरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो आप भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इंटरनेशनल वाटर से, और उस पर आप लोग टैक्स वसूलने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर अमेरिका हमले कर रहा है या लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए और सिक्योरिटी देने की बात कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है फिर वो? देखिए, इसको दो एंगल से समझते हैं। एक एंगल तो यहाँ पे जैसे ही ट्रंप ने कहा कि हम जो है 20% टैक्स लगाते हैं, तो एक पूरी दुनिया का जो पप्पा है उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि भाई, पप्पा जी ने ऐलान कर दिया क्या कि भाई 20% मैं लूंगा। तो किसी की आवाज नहीं निकली, आवाज निकली तबे अल्फाज में निकली, और सबने बात किया उससे कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ा मजाक हो गया है। 20% ईरान $1 कह रहा था और पापा आप जो है $15 $16 की बात कर रहे हो, तो नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से लीगलिटी तो इन्होंने बता दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात कई पॉइंट्स पर डील हो गया था रिजवी साहब, और पीस चल रही थी, सीज फायर हो गया था, तो जहाजों पर बम मारने कौन गया था? जी हाँ जी, एमओयू का 5th पॉइंट जो है वो यही था कि ईरान विल अरेंज। इससे पहले भी बात हो चुकी है इस पे, ईरान विल अरेंज। व्हाट इज मीन बाय ईरान विल अरेंज मुझे नहीं पता, ये आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन ईरान को समझ में आ रहा था। 10 सेकंड में आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा, मैं शैलेंद्र सर के पास जा रहा हूं, उसके बाद आरजू जी के पास। रिजवी साहब, लोग ये कह रहे हैं आप लोगों के यहाँ 2 रिजीम काम कर रही है, एक तो मोस्तफा खामेनेई वाली और दूसरा आईआरजीसी वाली। मतलब आईआरजीसी हमले कर देता है, उसके बाद वहां पर जो डिप्लोमेटिक रिजीम होती है उसको सिर्फ संभालना होता है डील के स्तर पर। कुछ ऐसा है क्या सर ईरान के अंदर? विद इन 10 सेकंड में आपको ये समझा दूं कि देखिए, अभी 4 महीने से जो चल रही है यहाँ पे, अभी तक कोई ऐसा नैरेटिव बनाया गया, बहुत ज्यादा चलता है, ये रिपोर्ट आती है, ये जो अटैक हुए, ये जो कमर्शियल जहाजों पर अटैक हुए, ये क्या खामेनेई साहब के आदेश पर हुए या आईआरजीसी के आदेश पर हुए? देखिए आईआरजीसी अपना काम करता है, जो पिज़ेश्कियान साहब, अराक्ची साहब, ये डिप्लोमेट है, ये अपना काम करते हैं। जिस तरह से आईआरजीसी अटैक करता है, फौरन इसका जो है एक्शन हमको ट्वीट से मिलता है, डिप्लोमेटिक तरीके से मिलता है कि भाई हम जो है इसके समर्थक हैं, इसको समर्थन। इसका मतलब ये है रिजवी साहब, आप ये कह रहे हैं कि आईआरजीसी को फ्री हैंड है और आईआरजीसी के ऊपर ईरान के अंदर कुछ नहीं है। प्लीज शैलेंद्र जी को स्क्रीन पर रखिएगा। शैलेंद्र सर, इनकी लड़ाई, मतलब हॉर्मुज स्ट्रेट मेरा, मैं मारने वाला, मैं बचाने वाला, इसका असर यह होगा कि पूरी दुनिया एक डीप इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ब्लॉक हो रहा है तो। जय हिंद, नमस्कार अनु भाई। बड़े सीधे सीधे शब्दों में शुड फील बैड बिकॉज हम किसी के अगेंस्ट बात नहीं कर रहे हैं, हम बात इस समय कर रहे हैं बड़ी सीधी मानव के तौर पर, सो प्लीज डोंट फील बैड, आई एम नॉट टेकिंग साइड्स। मैडम साहब ने कहा कि यूएस में ट्रंप का ये प्रॉब्लम है, निकालिए उसे, ये तो आपका प्रॉब्लम है ना। इस ट्रंप को कंट्रोल करना, प्रेसिडेंट बनाना आपका प्रॉब्लम है, आप उसे कंट्रोल करिए। ये मेरे वर्ल्ड के ऊपर आप क्यों एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं?